आ रहा है क्या? अब आवाज आ रही है क्या? ठीक है, अब ठीक है। अब आवाज आ रही है बराबर? हाँ ठीक है अभी। पहले कोटेशन कर लें क्या? अभी आपकी रिकॉर्डिंग नहीं हो रही थी इसलिए कोटेशन नहीं किया था। हाँ ठीक है। तो आप बताइए फिर हाँ तो हाँ मैं ठीक है। हाँ कुसुमलता जी, आपके पास टैबलेट है तो आप कोटेशन ही पढ़िए आज का। नहीं, उसका टैबलेट चालू नहीं है, उसकी स्क्रीन नहीं डली हुई है। हाँ मैंने इस शेयर किया स्क्रीन, देखिए पढ़िए। हाँ देख पा रहे हैं? हाँ देख पा रहे हैं। हाँ पढ़िए ये पढ़िए। माया, माया अर्थात ये है क्या? हाँ हाँ इसे यही। अच्छा। अच्छा ये तो तो कल का माया, होगा, हाँ ठीक है ओके, ये तो कल का होगा। आज तो लोक हाँ का है। हाँ ठीक है आज। हाँ, ये पढ़ते हैं। नीचे वाला पढ़िए जो ब्लैक में है। आज पर्वादि राज 10 लक्षण ठीक पर्व है। का चौथा दिवस, यह वाला। पर्वा दिवस दक्षिण बरों का चौथा दिवस उत्तम शोच कर्म है। सबसे पहले समझते हैं कि उत्तम शौच धर्म किसको कहते हैं। जब तृष्णा लोभ कषाय का अभाव होकर निर्मल पर्याय प्रकट होती है, उसको उत्तम शौच कहते हैं। जब जीव के अंदर कुछ भी पाने की कांक्षा ना रहे और चित्त में भी कोई भी पर पदार्थ को पाने का आकर्षण ही नहीं होता, तब लोभ कषाय का अभाव से परम पवित्र दशा प्रकट होती है। और लोभ कषाय का अभाव तो 10वें गुण स्थान, जिसको सूक्ष्म सूक्ष्म सांप्राय कहते हैं, वह होता है। और तब आत्मा की शुद्धता अधिक होती है। उत्तम शोच लोभ परिहारी, संतोषी गुण रतन भंडारी। अर्थात जो व्यक्ति उत्तम शौच धर्म को धारण करता है, उसकी आत्मा लोभ और लालच जैसे मल का त्याग कर परम उज्ज्वलता को प्राप्त होती है। उस व्यक्ति के मन में संतोष गुण तथा अनेक गुण रत्नों के भंडार प्राप्त होते हैं। उसके जीवन में परम शांति की प्राप्ति होती है। जिस जीव में लोभ कषाय की तीव्रता होती है, वो हमेशा आकुलित रहता है और जो चाहा वो मिलने पर भी उसे संतुष्ट ना होकर और अधिक मिले, उसके लिए व्याकुल होकर अनंत दुखों को आमंत्रण देता है। लोभ और लालच के कारण जीव अनिति, अन्याय और अप्रामाणिक रास्ते पर चल पड़ता है, जिसके फलस्वरूप अनंत दुख को भोगना पड़ता है। इसलिए हमारे पास जितना हो उसमें संतोष रखकर सुख की जिंदगी बितानी चाहिए, बिना किसी के हरीफाड़ या नाम प्रतिष्ठा की चाह किए, क्योंकि वो सब कुछ पूर्व पुण्य व्यक्ति को वो सब कुछ पूर्व पुण्य से ही मिलता है। हाँ ठीक है ओके। आगे भी थोड़ा है। और आगे है क्या हाँ इसमें? हाँ ये नेक्स्ट पेज। संतोषामृत पान कर होता सौख्य अपार, भव समुद्र को लांग कर पाते। अच्छा ठीक है मैं पढ़ता हूँ। और वो भी स्थायी हाँ, कभी मेरे नहीं से नहीं रहता। आ रहा, मुझसे बढ़ नहीं हाँ रहा है। आप कर लीजिए। ठीक है। और वो भी स्थायी नहीं रहता, इसलिए तृष्णा छोड़ संतोष रखना चाहिए। शुचिता का भाव ही शौच धर्म है। अर्थात मन वचन काय में शुद्धता आना ही शौच धर्म है। समय साजी में भगवान हाँ कुंद कुंद आचार्य देव ने कहा है कि ज्ञानी जीव मन को अपवित्र बनाने वाले काशयिक भाव को जानते ही उसे दुख का मूल कारण मानकर उससे निवृत्ति ले लेता है। वह तक्षण अपनी आत्मा को परिमार्जन कर शौच धर्म का स्वामी बन जाता है। शौच धर्म लोक का करता है संहार, संतोषामृत पान कर होता सौख्य अपार। जो तृष्णा को जीतते पाते परमानंद, भव समुद्र को लांग कर पाते ध्रुव आनंद। ठीक है ये यहाँ पे था इसका। तो एक तो पहले इसका देख लेते हैं मेन 10 लक्षण धर्म से। शौच का मतलब है सुचिता, अर्थात पवित्रता का नाम शौच है। और सम्यक दर्शन के साथ होने वाली वितरागी पवित्रता ही उत्तम शौच धर्म है। मतलब वितरागता जो है वही पवित्रता है और वही शौच धर्म है।
बाकी इसके अगेंस्ट में जो कषाय है कि अभी कल हम देख रहे थे धर्म में, तो धर्म है शौच धर्म हो गया, गुण हो गया, और उसके अपोजिट जो कषाय हो गई है वो लोभ कषाय हो गई है। तो यहाँ क्लियर हो गया दोनों किसके अपेक्षा से है। तो लोभ तो हम जानते ही हैं, तो लोभ किसी चीज की इच्छा करना, या जिसमें जितना उसमें संतुष्टि ना करके और की इच्छा करना, वो लोभ है, और लोभ को ही पाप का बड़ा बाप माना है। तो एक तो वो बताया है। और हाँ, चाहने पर भी ये पर ही है, जो जो कुछ भी मिलता है वो पुराने पुण्य से मिलता है, वो भी संयोग है, संयोग है तो वियोग जरूर होगा। तो और इसमें शुचिता का भाव में मन वचन काय में शुद्धता आना ही शौच धर्म है। तो एक्चुअली आत्मा का भाव धर्म तो शौच है, लेकिन जब इसको मन वचन काय से, मन वचन काय आ गया तो ये हो गया बाहरी, मन वचन काय तीनों के तीनों पुद्गल रूप से है, काया के हैं, आहार वर्गना उसका कार्य है। उसमें जब ये इस तरह का लोभ आता है, तो वो लोभ के कारण जो होता है मन वचन काय में अशुद्धता आती है, उसको अशौच कहेंगे। उसके विपरीत ऑलरेडी शुचिता जो है का भाव, या आत्मा का धर्म ही शुचिता है, शौच धर्म है, बट इन मन वचन काय की अशुद्धता के कारण अशौच आ जाता है। तो इसमें काशायिक भाव को जानते ही, काशायिक भाव को मूल कारण बताया है। हाँ, तो कषायिक भाव को, कषाय को हमने कषायों के कारण स्थिति और अनुभाग बढ़ते हैं, ये देखा था हमने। कषायों के कारण स्थिति और अनुभाग बनते हैं, उसी के कारण जब उदय में आते हैं तो कर्म उदय में आके अपना फल देते हैं। तो अगर कषायिक भाव नहीं करेंगे, या जब तत्व ज्ञान करेंगे पर में इष्ट अनिष्ट बुद्धि छूटेगी, तो अपने आप कषाय मंद होगी। ये भाव बताना चाहते हैं। इसमें और कुछ ऐड करना चाहेंगे ऋतु जी आप? आज जैसे जो गुरुदेव जी का प्रवचन था योग सर की गाथा 31 और 32 पर, उन्होंने गुरुदेव जी ने जो पाप पुण्य कर्म की जितनी भी है, ये सबको ना मेहमान बताया कि ये मेहमान के समान है, आज रहेंगे कल नहीं रहेंगे। पर हमारी जो ध्रुव स्वभावी आत्मा है वो तो हमेशा अप्रभावी है इन सब चीजों से। और जो लोग का उन्होंने जो निश्चय से बताया प्रवचन में, मतलब उनका और सुमत प्रकाश जी दोनों का मिक्स करके बता रही हूँ, तो अप्रभावी वो की ये बता ये वर्ड है, एक की वर्ड है अप्रभावी। अप्रभावी मतलब हाँ त्रिकाल, त्रिकाल जैसा रहता है उसको अप्रभावी, हाँ सुमत प्रकाश जी अप्रभावी वर्ड यूज करते हैं, जो त्रिकाल हाँ, है। मतलब ये हाँ, स्व यस, में, हाँ। यस। तो इसमें ये वहां कहा है कि हमें यदि सम्यक दर्शन और केवल ज्ञान का भी लोभ है और उसके कारण हम कर रहे हैं, तो मतलब वो उन्होंने उसको गलत बताया है कि जो हमारा स्व है उसको किसी, ये सब पर्याय की अवस्था है। मतलब ज्यादातर उन्होंने पर्याय और द्रव्य गुण इस पे ही मतलब दिया है आज के हम्म। जो प्रवचन में। मतलब पूरा तो मैं एकदम नहीं बता पा रही हूँ, पर यही था भाव उसका कि मतलब ये सब मेहमान है, इसमें हमें खुशी या दुख या अपना नहीं मानना चाहिए। पुण्य पाप जो भी हो रहा, साता हाँ, साता तो अभी, कर्म की हाँ, प्रकृति। इसको इसको आप अपने उससे कंपेयर करिए स्व पर वाली लिस्ट से। तो इसमें जो पर वाली में मेहमान मतलब पर जो संयोग है, मेहमान है हाँ कुछ समय के लिए आए हैं, हाँ तो पर में चले जाएंगे अपने आप, तो फिर बाद में स्व में आ जाएंगे। तो दृष्टि स्व पे रहेगी, तो अपने आप स्व संवेदन और शुचिता धर्म होगा। हाँ, तो द्रव्य दृष्टि मतलब और यहाँ, पर्याय दृष्टि। हाँ जैसे लोभ का तो ये बताया है मतलब गुरुदेव जी ने कि मतलब तुम उसको भी सम्यक दर्शन केवल ज्ञान ये भी इसकी भी तुम आकांक्षा करते हो, तो उसको लोभ है, वो लोभ को माना है, लोभ में रखा है उसको। तो मतलब इसकी भी नहीं कुछ आकांक्षा कर, क्यों? बस क्यों? यही कि क्योंकि मैं क्योंकि केवल दर्शन केवल ज्ञान पर्याय है, इसलिए उसको मना हाँ किया है। एक समय हाँ, कि की है, मतलब वो बार बार चेंज होती रहती है, कल देखा था ना। वो प्रति समय हाँ चेंज जी होती रहती है, समय के वही होती है, लेकिन प्रति समय चेंज होती रहती है। तो जो चेंज होती है उसको तो हम पकड़ सकते नहीं है। हाँ। सर ये जो कोटेशन आजकल लिखा हुआ, ये मोहनी गांधी जी का ही लिखा हुआ है, हाँ, हाँ, उन्होंने ही ये लिख के भेजा था। यस। अभी आज सोनगढ़ में उत्तम सत्य धर्म, थोड़ा ये सोच और सत्य में फर्क पड़ता है, तो आज वहां से उत्तम सत्य धर्म का कोटेशन आया है ठीक है, जो उसको कल सोनगढ़ देख से लेते आता हैं, है। फिर उसको कल हाँ देख तो लेते इसलिए हैं, मैंने आज एक नहीं रहा। डाला।
माँ कल उत्तम सोच का आएगा। हाँ हाँ, बाकी और भी कोई कुछ कहना चाहे तो इसको बताएं। सर एक चीज मैं ऐसे ही सोच रही थी, थोड़ा क्लियर करिए। भाव जीव में होते हैं और एक तरफ हम कहते हैं कि जीव का गुण है आत्मा, आत्मा का गुण है जानना, ज्ञान। तो हम जानते हुए भावों को करते हैं, या हम राग द्वेष के कारण पर के निमित्त से भावों को करते हैं, वो हाँ। हमें छोड़ना। चार गुण मेन है ना, देख लीजिए, जिनके अनंत चतुष्ट प्रकट होता है: दर्शन, ज्ञान, वीर्य और मोहनीय। मोहनीय में दर्शन और चारित्र मोहनीय। तो ज्ञान और दर्शन और वीर्य का काम तो अपना क्षोभ में ज्ञान के कारण जितना उघाड़ है वो अपना है, अपनी पूंजी है। कम है, मति शुद्ध ज्ञान है वो, लेकिन अपनी पूंजी है। तो उससे जो भी कार्य हो रहा है मेरा अपना कार्य हो रहा है, मैं अपना कार्य कर रहा हूँ। लेकिन जहां पे मिथ्यात्व है, और मिथ्यात्व मतलब अपने में अहम बुद्धि नहीं है, पर में अहम बुद्धि है। पर में अहम बुद्धि है मतलब जैसी वस्तु है वैसी नहीं जान रहे हैं। जैसी वस्तुएं नहीं जान रहे हैं तो फिर पर में इष्ट अनिष्ट बुद्धि हो रही है। तो एक तो मिथ्यात्व हो रहा है, जैसा है वैसा नहीं जान रहे हैं, तो पर को अपना मान रहे हैं, तो कषाय भाव हो रहे हैं। तो ये जो भाव हो रहे हैं वो मिथ्यात्व और कषाय के हो रहे हैं। ये भाव, ये जो है विकारी भाव है, ये है। लेकिन ज्ञान अभी क्या हो गया, ज्ञान और विकारी भाव दोनों मिल गए हैं अभी अज्ञान दशा में। लेकिन अगर आप ज्ञान से उसी समय अपने को अलग करोगे कि विकारी भाव हो रहे हैं, विकारी भाव को भी आप देख सकते हो, तो आपने ज्ञान को अलग किया। विकारी भाव हो रहे हैं, विकारी भाव पुराने कर्मों के उदय के कारण भी हो रहे हैं। एक तो वो निमित्त बन रहे हैं जो वर्तमान में है। लेकिन अगर वर्तमान में आपकी इष्ट, जैसे कल आपकी सिचुएशन देखी थी, अगर उसको आप तत्व दृष्टि से देख रहे हो तो पुराने कर्मों का उदय तो हो रहा है, लेकिन अभी आपने अपने तत्व ज्ञान दृष्टि से इष्ट अनिष्ट बुद्धि हटाकर अपनों को, स्वरूप को देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपने ज्ञान में और विकार में, मोह राग द्वेष के भाव में आपने भेद विज्ञान करना शुरू किया। तो जो भेद विज्ञान की है ना वो कुल्हाड़ी, वो बीच में मारी आपने। तो ज्ञान तो अलग है ही है, ज्ञान प्रति समय काम कर रहा है। वो ज्ञान न तो अज्ञान होता है, वो अपेक्षा से अगर सम्यक तो नहीं है तो उस अपेक्षा से अज्ञान कहेंगे। अज्ञान कहेंगे मतलब ज्यो ज्यो ज्ञान होगा या तत्व ज्ञान कह लें, तो भेद विज्ञान अपने आप समझ में आएगा। हाँ, कि ज्ञान में यस, कषायों को हम रोक नहीं सकते हैं, बट जान के कोशिश कर सकते हैं कि थोड़ा सा कम हो। लेकिन कषाय जिस वक्त उदय में आनी है वो तो आनी है। लेकिन अभी जो आपकी कषाय उदय में आ रही है, इस प्रकार से सोचिए, अभी जो कषाय आपकी उदय में आ रही है, अभी अगर स्वाध्याय नहीं कर रहे होते तो हो सकता है उस कषाय के वश होकर आप रिएक्ट करते जो कषाय। बट अभी क्या उदय में आ रही है, लेकिन अभी आपके परिणाम स्वाध्याय रूप हो रहे हैं। तो कषाय उदय में आके बिना फल दिए, कुछ ज्यादा फल दिए आपको, बिना उसका वेदन हुए वो निकल जा रही है। तो आपके पुरानी निकल भी जा रही हैं, और वर्तमान में आप उसका वेदन भी नहीं कर रहे हैं, और वर्तमान में आप भेद विज्ञान भी कर पा रहे हैं। इससे ये जब ये पूरी किताब हो जाएगी ना, आप बहुत फर्क पड़ेगा आपको। इसको, ये जो डाउट्स है ना, ये किताब हम पढ़ लेंगे तो इसके बाद आपको बहुत सारी, एक तो सबसे बड़ी बात कल रितु जी ने बताई थी, तो बहुत ही मतलब इनका तो शुरुआत हो गई है, कहिए कि चेंज की शुरुआत हो गई है, कि इन्होंने अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली है। चाहे वो पहला कदम होता है ना, वो बहुत छोटा होता है, लेकिन उसी पे बढ़ते बढ़ते अगर कंटिन्यूटी रखे, वही छोटा कदम बाद में जाके अपना भारी फल देता है। तो यही जो शुरुआत हो गई है कि राइट डायरेक्शन में जाने की, तो वो डायरेक्शन छोटा सा कदम ही क्यों ना हो, लेकिन 1 मिनट का ही क्यों ना हो ध्यान हुआ हो, अब इसको उनको पता लग गया कैसे करना है। अभी वो जैसा चाहे उसको बढ़ा सकते हैं धीरे धीरे। ठीक है। हाँ, तो ये एक शुरुआत हो गई है प्रैक्टिस। आज एक वो देख रहा था, उनके भी हो रहे हैं ना, भारिल जी मोटिवेशनल स्पीकर है, तो उन्होंने यही कहा है, उनकी 2-3 पॉइंट कहे थे कि अब जो हमारा कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड है, सबकॉन्शियस माइंड 98% होता है, वो एक बंदर, वो उसकी तरह है, जिन की तरह है, उसको अच्छा बुरा नहीं पता है। हमारे कॉन्शियस माइंड को पता है अच्छा बुरा क्या है, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड जो है सो 98%, वो 80 या 90% वो काम करता है, उसके हिसाब से काम होता है, लेकिन वो अच्छा बुरा नहीं जानता है। अच्छा बुरा नहीं जानता है तो क्या होता है, जो कॉन्शियस माइंड में सीखा है, जो जाना है, वही सबकॉन्शियस माइंड में जाता है। तो सबकॉन्शियस माइंड में
और वर्तमान में ही जाता है, और उसको नेगेटिव नहीं बोलना चाहिए। और अगर हम नेगेटिव बोले तो भी वो उस काम नहीं करेगा। हमें बोलना पॉजिटिव है कि मैं शुद्धात्मा हूं। जैसे गुरुदेव बोलते हैं तू शुद्धात्मा छे, तो मतलब तू शुद्धात्मा है ऐसा मान। बाकी एक समय के लिए मान, बाकी बात में जो नए वगैरह वो अलग, बट पहले मान तो सही कि मैं शुद्धात्मा हूं। तो जब ये मानेंगे, मान के उसको एक बार मानेंगे, दो बार अनादि का संस्कार है, उसको मानते रहना, सबकॉन्शियस माइंड में डालते रहना कि मैं शुद्धात्मा हूं, मैं शुद्धात्मा हूं। तो बार बार के अभ्यास से, एक ही वर्ड था, अभ्यास से पॉजिटिव, मैं कशायिक हूं नहीं डालना है, मैं कशायिक हूं या मैं अशुद्ध हूं ऐसे नहीं डालना है। मैं क्या हूं, वर्तमान फ्यूचर में क्या होने वाला हूं, वर्तमान में अशुद्ध वो भी नहीं डालना है, मैं शुद्ध हूं, बस इतना डालना, बिना किसी टेंस के फ्यूचर में वर्तमान में क्या है, मैं शुद्ध आत्मा हूं। ये बार बार अभ्यास करने से, अपने आप को बताने से वो सबकॉन्शियस माइंड में जाता है। तो जब कभी भी उठते हैं, जो हम चीजें, कई सारी चीजें भी नॉर्मल वे में दो दो काम एक साथ करते हैं बिना जाने पहचाने, वो उतनी प्रैक्टिस करनी चाहिए कि वो अपने आप हर वक्त जब भी हम ध्यान करें अपने ओर आए, तो मैं शुद्ध आत्मा हूं ऐसा भाव जब तक नहीं आए तब तक उसको अभ्यास करते रहना चाहिए। अभ्यास अभ्यास, सब कॉन्शियस माइंड में पॉजिटिवली मैं शुद्धात्मा हूं। तभी तो गुरुदेव कहते हैं तू शुद्धात्मा है ऐसा मान, तू शुद्धात्मा वर्तमान में है ऐसा मान। बाकी बाद में जब ज्ञान से है वो अलग है, बट इसको ये जब जाएगा ना, तो ये श्रद्धा कहाँ से बनती है, श्रद्धा वहां से बनती है, श्रद्धा अंधी होती है ना। तो श्रद्धा को क्या है, उसको ज्ञान चाहिए, वो ज्ञान जैसे बताएगा वैसे श्रद्धा वहां चलेगी। तो श्रद्धा, ज्ञान ने बताना है कि मैं शुद्धात्मा हूं, मैं शुद्धात्मा हूं, फ्यूचर में बनूंगा ठीक है, बट मैं हूं, अभी हूं। तो फ्यूचर के हिसाब से अभी कहते हैं कि मैं शुद्धात्मा हूं, तो वो सबकॉन्शियस माइंड में चला जाएगा। तो वो श्रद्धा क्या है, जब ज्ञान बताएगा कि मैं शुद्धात्मा हूं, तो श्रद्धा उस पर आएगी। श्रद्धा कहीं पर भी चली जाती है, जहां ज्ञान ले जाएगा वहां ले जाएगी। तो ज्ञान से बताना है कि मैं शुद्धात्मा हूं, प्रैक्टिस से बताना है। तो अभ्यास जरूर करना चाहिए, जितना अभ्यास करेंगे, ये शुरुआत जैसे हुई है, अगर इसको और अभ्यास करते जाना है, रुकना नहीं है बस, तो अपने आप आपको उसमें परिणाम नजर आने शुरू हो जाएंगे। सर मैं कुछ ऐड करना चाहती हूँ, हाँ। मतलब आज के प्रवचन से ही ऐड कर रही हूँ। सुमित प्रकाश जी पंडित जी का था कि बंध क्या है। उन्होंने वो बच्चों से परिभाषा पूछी, तो एक बच्चे ने जवाब दिया कि दो वस्तुओं का या दो द्रव्यों का संयोग होता है, और उस संयोग में हम एक पने का हम भाव करते हैं। तो बोले बंध होता नहीं है हमारी आत्मा से, हम एक पने का भाव करते हैं और उसको बंध मानते हैं। कर्म और ये सब पर्याय है, मतलब ये बहुत अच्छा कोटेशन आज के प्रवचन में था, मतलब वो बंध का एक्चुअली बताया एक था कि समय सार की गाथा है, अबद्ध स्पष्ट असंयुक्तम हाँ माने जो जीव को, वो उस बेसिस पे, मैं न किसी से हाँ बंधा हूं। बंध कहते हैं हाँ कि दो का एक क्षेत्र हो गई, संबंध हो रहा है, बंध कह रहे हैं। तो लेकिन न तो मैं किसी से बंधा हूं, न मैंने किसी पुद्गल को स्पर्श किया है, न मेरे में कोई चीज घुसी है, न किसी के साथ संयुक्त हुआ हूं। बंध होता मेरे में है, कर्म मेरे द्वारा हो आते हैं, लेकिन मैं कर्म में न तो गया हूं न कर्म मेरे, गया हूं का मतलब न तो मैं कर्म रूप जड़ हुआ हूं, न कर्म मेरे रूप जीव हुए हैं, वो जैसे थे वैसे ही हैं। इसलिए हम शुरू से यही बात कर रहे हैं कि निमित्त नैमित्तिक, परिणाम जीव कर रहा है, उधर कर्मों में निमित्त नैमित्तिक के कारण उनका परिणमन हो रहा है। तो दोनों का एक साथ परिणमन हो रहा है, इसलिए कहते हैं कि बंद हुआ। वही परमाणु जब बिछड़ जाएगा, निर्जरा हो जाएगी, वो बाद में किसी और रूप में, आपको ज्ञानावरणी कर्म का बन रहा था, वही परमाणु किसी और जीव को जाके दर्शनावरण का बन सकता है। तो वो तो जीव के परिणामों के अनुसार उसका परिणमन उस हिसाब से हो रहा है। तो इसलिए ये शुरू से ही करा है, जीव के निमित्त से कर्मों का, जो कर्मों में जो परिणमन हो रहा है, जीव के निमित्त से कर्मों का अपना परिणमन हो रहा है, जीव के कारण नहीं हो रहा है, जीव के निमित्त से हो रहा है। एंड सर एक गुरुदेव जी के प्रवचन में आज जो बात आई थी, एक उन्होंने प्रवीण रोगी, मतलब ये एक नादान रोगी और प्रवीण रोगी, जैसे जो नहीं जानता है कि ये मिथ्यात्व है, ये सब कुछ है, स्व अलग है पर अलग है। जो यदि थोड़ा बहुत जान रहा है कि स्व और पर क्या है, तो उसको उन्होंने प्रवीण रोगी बोला है, कि मतलब रोगी को अपने रोग का पता है कि स्व क्या है पर क्या है, तो किस तरह से करना। तो उन्होंने ये शब्द पे बहुत ज्यादा जोर दिया था, प्रवीण रोगी और प्रवीण दवा, कि हमें फिर मतलब क्या सही दवा लेनी है उसकी। यदि हम प्रवीण रोगी बन गए हैं,
तो उसको इसी से जोड़ा कि यदि तुम स्व पर को मतलब पता लग गया कि स्व क्या है पर क्या है, मतलब तुम्हें रोग क्या है ये तुम्हें पता लग गया, तुम प्रवीण रोगी हो, तो बोलते हाँ, फिर तुम प्रवीण दवा उसकी करोगे, प्रवीण डॉक्टर भी बनोगे तो उसके। अभी इस अभी तरह की एक तो बात आई थी। पंडित जी के हिसाब से, मोक्षमार्ग के हिसाब से पहले उन्होंने बताया कि बीमारी है, मैं दुखी हूँ, और हाँ दुखी हूँ मानता हूँ, मैं दुखी हूँ, कर्मों के कारण दुखी हूँ, चार गतियों में भटकता रहूं, और कर्मों के कारण कौन से भावों से कौन से कर्म बनते हैं वो भी पता चल गया। और उसकी उन्होंने दवा भी बताई, इसकी दवाई क्या है, दवा क्या है। और इष्ट बनते इसलिए पर में इष्ट अनिष्ट बुद्धि है उस कारण से। और जैसे ही भेद विज्ञान करेगा, मतलब तत्वों का स्वरूप जानेगा, स्व पर को जानेगा, और जब उस पे उपाय करेगा, पहली बात तो मानेगा मैं दुखी हूं और तैयार है कि मैं उपाय करने के लिए तैयार है, तब वो जाके उससे बंध से छूटने का अवसर मिलेगा। स्व पर का भेद विज्ञान करना है। तो शुरू से यही अपना प्रोसेस यही है कि सर्वज्ञ की वाणी से तो हमको पता लग गया, छह द्रव्य भी पता लग गए, सात तत्व भी पता लग गए, उसमें जो भूल है वो भी हमारी पता लग गई। तो अभी बचा है स्व पर से आत्मानुभव की। तो पर हमने पूरा पर भी पता लग गया, अभी पर क्या है, इसके अलावा और कोई पर है नहीं। जो भी मिलेगा इसका ही आपका डिटेल बताएंगे, बट आप उसको फिर कैटेगराइज करके उसमें पर में डाल दोगे। पर जब पता लग गया उसके बाद स्व में आओगे, स्व में भी आने के बाद वो देखोगे जो स्वभाव में गुण और स्वभाव क्या है, जो ध्रुव है, जो चेंज नहीं हो रहा है, और उसी की एक एक गुण की कैसे पर्याय हो रही है। और जब उस पर्याय में हमारी जो पर्याय है उसमें हम इस तरह के स्वरूप को दृष्टि में लेते हैं, मैं ऐसा हूं, मैं शुद्धात्मा हूं, इस अपेक्षा से मालूम है, इसको ले लिया, अपने में लिया, तो वहां से हमारा पॉजिटिव डायरेक्शन शुरू होता है, और इसी का अभ्यास करने की जरूरत है। तो ये प्रोसेस तो क्लियर है अभी, बट इसको क्योंकि रोज सुनते हैं तो अभी शायद कुछ कुछ समझने आने लगा है। तो अभी कितना समझ में आता नहीं है वो दूसरी बात है, एटलीस्ट सुनते 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 अभ्यास से, जैसे ऋतु जी है, आप हैं, और प्रियंका जी हैं, राखी जी भी हैं, इनको काफी कुछ समझ में आ रहा है। बट इनको भी अनुमोदना है, कुसुम लता जी और ये इंदिरा जी भी, उनको काफी कुछ शायद कभी समझ में ना आए, फिर भी उनका अपना बराबर वो आके रेगुलरली जो बैठते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा अनुमोदना है, क्योंकि अभ्यास से ही उनको मालूम है कि कुछ अच्छी बात चल रही है। तो उनको इतना तो है कि कुछ अच्छी बात मेरी चल रही है, उसको सुनना चाहिए, मुझे समझ में आए ना आए वो अलग चीज है, कितना समझ में आता है, लेकिन वो कोशिश कर रहे हैं, एक दिन भी मिस नहीं करते हैं। वरना क्या होता है, बोरियत हो जाती है। कर्णानुयोग जैसे विषय में एक चीज नहीं समझ में आए तो बाद में मुश्किल, एक तो अगर गैप हो जाए तो फॉलो करना मुश्किल हो जाता है, और ना समझ में आए तो और बड़ा दुविधा हो जाती है उसमें। फिर भी ये कुसुम लता जी और इंदिरा जी बराबर बैठते हैं, सुनते हैं। तो ये अच्छी बात है आपके लिए भी कि आप कोशिश कर रहे हैं कि समझें, जितना समझ में आए ठीक है, और जितना कोशिश करते हैं अपने आप समझ में आती है वो बात। कुसुमलता जी और इंदिरा जी के लिए मैं एक बात बोलना चाहती, कल रात के प्रवचन में सुमित प्रकाश जी के आया था कि तुझे कुछ नहीं पता है, तुझे याद भी नहीं रहता है, तुझे तत्वों के नाम भी नहीं पता, द्रव्य पर बस अपना स्व पर का भेद कर। बोले तिर्यंज गति के जीव कैसे सम्यक दर्शन प्राप्त करते हैं, उनको तो ये तत्व का ज्ञान नहीं होता है, तो बस तू वो घोटन करते रहे। कल शाम के प्रवचन में ये था, वो आंटी आपके लिए ही था वो, बस कि आप मतलब बस ऐसा नहीं कि बहुत, कुछ नहीं समझ में आ रहा तो छोड़ देना है। मतलब ये हाँ देखो ना, हम तिर्यंच के जीव से तो हम ज्यादा ज्ञान है ना हमें, हाँ, तो बस वो थोड़े से जो कर सकते अभ्यास हैं। अभ्यास की और बार बार सुनने की जरूरत है, कुछ ना कुछ तो समझ में आएगा ही कि ये कर्म है, कर्म मेरे गुजराती साथ है, कहते बस। हैं हाँ, कि बाल गोपाल सब सम्यक दर्शन ले सकते हैं, 8 साल के बच्चे की पात्रता तो हम तो उससे बेटर ही है ना, तो क्यों नहीं कर सकते। तो बोले कभी मन में ये नहीं लाना कि हम नहीं कर सकते, हम भूल जाते हैं, इसको ज्यादा याद रहता है, इसको ज्यादा होता है। उन्होंने वही आज के सुबह के प्रवचन में 5 चीजें बताई कि कोई टीकाकार बनेगा, कोई कवि बनेगा, कोई बहुत अच्छा वक्ता, कोई बहुत अच्छा, पर मैं क्या हूँ, मैं तो अप्रभावी हूँ बस। ये बहुत मतलब बहुत टैग धन्यवाद लाइन है आपको। सुमन प्रकाश जी की। हाँ मतलब अरे बहुत अच्छी वास्तव में समझ में नहीं ना, आता है, पर इंटरेस्ट बहुत है। वास्तव में समझ में नहीं आता, समझने की बहुत नहीं कोशिश करते और हैं। समझ में नहीं आता पर अपनी आत्मा की बात अच्छी लगती है ना, तो यही सबसे बड़ी बात है कि अपनी बात अपने को अच्छी लग रही है। अच्छी समझ में लगती है और आएगी, इसकी ऐसा भी कुछ। अपनी कोशिश बात करते हैं। अपने को समझ में आएगी, थोड़ा सा अभ्यास चाहिए, बस हाँ, अपनी ही बात है, ज्ञान की बात है, समझ में आएगी, क्यों नहीं आएगी, और आनंद भी आएगा इसमें। तो आनंद तो बस आप ले ही रहे हो श्रद्धा जितने हो। पक्की रखनी है आपने, श्रद्धा से नहीं डिगना है बस।
सही जो बात है। सर्वज्ञ ने बोला है वो श्रद्धा से, जो आगम में लिखा है वो बिल्कुल सही है, उससे नहीं हटना है, तो कुछ आपने भी हो क्लास जाए। छोड़ना नहीं है, कंटिन्यू रखना है जब तक एटलीस्ट ये किताब अपनी पूरी ना हो जाए। उसके बाद आप मैंने अपने सही आप सर बात। कंटिन्यू किताब करो। क्या, हमने तो 5 साल के बाद भी सब कंटिन्यू करना है। अब ये हाँ हमारा ग्रुप हमेशा रहेगा। बढ़िया बढ़िया, बिल्कुल ठीक है बढ़िया रहेगा। करत ठीक है। करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। बस बढ़िया, फिर हाँ तो वही। नहीं, शिवभूति लिखते रहिए। शिवभूति मुनिराज के लीजिए ना, मतलब उनको तो कुछ भी नहीं आता था। उनको तुष माश वो बस उनको बोलते जा रहे थे, जैसे ही दाल और छिलका अलग। तो हम जब थोड़ा बहुत समझने लगेंगे तो घर के जो दैनिक क्रियाएं भी करेंगे ना, उसमें भी वे 100 पर समझ में आएगा। घोटन चलते रहना चाहिए। एंड श्रद्धा सबसे ज्यादा, और कुछ श्रद्धा नहीं से नहीं आया, बिगड़ना है। कुछ भी नहीं समझ में आया तो किताब कोई भी जो आप समझते हो, श्लोक पढ़ लो और उसकी गाथाएं पढ़ लो, जो आपको भावना आती है 12 भावना पढ़ लो, कुछ भी है आप करते रहो बस। सर समझ राखी, में भी आता है, सब कुछ होता है ना, तो याद रहता है और ना बोल पाते हैं। कोई बात नहीं, कोई बात, आप अपने तो आप के लिए ठीक है समझ ना रहे हो तो आंटी, काफी है। आप अपने आप को, हमको किसी को क्यों बताना है? हमने अपने आप में समझना है, उसका घोटन करना है। मतलब वही ना, बट गया कि मैं तो अप्रभावी हूँ सब चीजों से, बस मुझे हाँ, अपना ही करना है। राखी जी, सही। सुमन जी, आप ये राखी जी आप फॉलो कर रहे हैं ना बराबर अभी तक का? प्रियंका जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? राखी जी शायद म्यूट पर हैं। प्रियंका जी। उनको तो बहुत अच्छा है, वो जो जिस हिसाब से पढ़ते हैं और मेरा नेट पकड़ते हैं, इशू बहुत बहुत है। अच्छी बात है। मेरे को, मैंने आज सुना नहीं आप क्या पूछ रहे हैं। तो अभी तक का जो रिवाइज किया था, जस्ट एक कीवर्ड्स बोल दीजिए कोई, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। फिर वर्ड्स बोल दीजिए, बाकी तो नहीं समझ में आया तो कोई पूछ ले। एक बार जस्ट इस चैप्टर के वर्ड्स रिवाइज कर लेते हैं। मैं बोलूं? हाँ बोलिए। हाँ बिल्कुल। अच्छा, ये आज ना, आज जो भी हम पढ़ेंगे एक एक पेज सबने बोलना है, तो इसलिए एक के बाद एक जो भी तैयार है आगे बोलते रहिएगा प्लीज, एक हर एक मैं ने तो बोलना